नमस्ते दोस्तों। आपने मेरे पिछले दो वीडियो में देखा कि वास्तुशास्त्र का संबंध किन किन चीज़ों से है और ये साइंस यानी शास्त्र क्यों कहला जाता है। आज मैं आपको इसी विषय के बारे में थोड़ा और जानकारी देना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है इसमें कई तरीके की ऊर्जा मौजूद है। कई ऊर्जाएं सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक भी है। तो हमें ये देखना, समझना, जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सकारात्मक ऊर्जा का हम हमारे जीवन में, हमारे वास्तु में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, हमारा जो ये सौर मंडल है इसमें जो 9 ग्रह हैं, इसमें धरती, हमारी धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है। और इसका एकमात्र कारण है पंचमहाभूत यानी पंचतत्व। हमारे जीवन के निर्माण होते समय यही पंचतत्व अलग अलग मात्राएं में एकत्रित होते हैं और जीवन समाप्त होने पर ये फिर निसर्ग में विलीन हो जाते हैं। दोस्तों, आपको 4 दिशाएं तो पता ही है। 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 उपदिशाएं हैं। इन्हीं 4 उपदिशाओं और हमारा जो ब्रह्मस्थान है, इन 5 तत्वों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन्हें हम सही तरीके से हमारे वास्तु में इसका बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपको किसी वास्तु तज्ञ या कोई सर्टिफाइड वास्तु कंसल्टेंट का मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम इन्हीं पंचतत्वों के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, इन पंचमहाभूतों में हम सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी तत्व। पृथ्वी यानी हमारी धरती, ये कई हजारों साल पहले एक आग का गोला थी और धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ये हम सबको पता है। और इसी प्रक्रिया के दौरान हमारे दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव का निर्माण हुआ और इसमें एक चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। इसी चुंबकत्व का उपयोग वास्तुशास्त्र में आपके स्थिरता और स्थिति के लिए उपयोगी माना जाता है। वास्तुशास्त्र में आपका साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा पृथ्वी तत्व द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा है जल तत्व यानी पानी। जल ही जीवन है ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि जल की कमी हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। जल हमारे पृथ्वी पर नदी, नहरों, तालाबों, कुओं में पाया जाता है। यह जल ही है जो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। और वास्तुशास्त्र में यह तय किया जाता है कि आपका पीने का साफ पानी किस दिशा में होना चाहिए और दूषित पानी या गंदा पानी किस दिशा से प्रवाहित होना चाहिए। अब तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। सूर्य जो सौर ऊर्जा का कारक है, सौर ऊर्जा जो हमारे जीवन का आधार है, यह सौर ऊर्जा हमारे लिए और प्राणी मात्र के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में यही ऊर्जा जो एक क्रिया का कारक है, जो गति का कारक है, हमारे पाचन क्रिया को बढ़ाने में मदद करती है। और वास्तुशास्त्र में आग्नेय कोण यानी दक्षिण आग्नेय दिशा यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नि तत्व द्वारा संचालित होती है। चौथा तत्व है वायु तत्व। वायु भी जीवन का आधार है। वायु यानी प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। वायु यानी हवा जो हमेशा अस्थिर होती है, जो हमें हमेशा प्रवाहित होता रहता है। वायु जो हमारे घर की दुर्गंध को भगाता है और वातावरण को साफ करता है। यह वायु तत्व हमारे वास्तुशास्त्र में वायव्य कोण के द्वारा दर्शाया जाता है। वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच की दिशा। अब 5वां जो तत्व है वो है हमारा ब्रह्मस्थान।
दोस्तों ये जो अंतरिक्ष है ये सबको बांध कर रखने का काम करता है। उसी प्रकार हमारे घर का जो मध्य भाग है यानी जो ब्रह्मस्थान है ये हमारे घर की हर चीज़ों को बांध के रखने का कार्य करता है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आशा है मैंने आज मेरे इस वीडियो में आपको इन पंच तत्वों के बारे में काफ़ी जानकारी दी जो आपके काफ़ी उपयोग में आएगी। और दोस्तों आपसे एक विनंती है, आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।